बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों को हाथ जोड़ रहा हूं। आज एक ऐसी बात आपके सामने मैं ला रहा हूं अध्ययन करने के बाद। मैं नहीं बोलता हूं। देखो, विवेकानंद जी महाराज क्या बोलते थे पता है? यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ। अब इसका अर्थ क्या है समझना, आप समझ लेना। कहने का मतलब यह है कि मैं घटिया ही सही, तुच्छ ही सही, पर मैं जो बोल रहा हूं वो तुच्छ नहीं है। दैट इज प्रीशियस बिकॉज दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम इपिक्स। ये देखो, मैं पढ़ता हूं, इसमें लिखता हूं, फिर अभ्यास करता हूं, फिर प्रसारण करता हूं। फायदा क्या है? पैसे के लिए नहीं। आजकल तो कोई आदमी यकीन मान ही नहीं सकता कि मैं पैसे मतलब निस्वार्थ निष्काम सेवा कर रहा हूं। बिकॉज द मैक्सिमम पर्सन्स आर डूइंग ओनली फॉर पेट के लिए, या मतलब अपने सेवा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने नाम के लिए। लेकिन दास ये काम क्यों कर रहा है ये दास जानता है और दास का स्वामी जानता है। कई दफा क्या होता है, मैं भक्ति कर रहा हूं, पूजा पाठ खूब कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ नुकसान हो जाता है। हमारे घर में कोई मतलब अल्पायु में ही मर जाता है, या कोई पैसे का नुकसान हो जाता है, या हमारा कोई बुरा होता है, तो इससे लोगों की भक्ति कम होती है। और लोग बोलते भी हैं फिर बड़ा भक्ति करता है। दोस्तों, भक्ति अलग चीज है, नुकसान आपका अलग चीज है। दैट इज यू टेक फ्रॉम महाभारत। आप सुना, महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन के 2 बेटे थे, भीम के भी 2 बेटे थे। अब आप बोलोगे कैसे हो सकता है यार? हाँ, भीम की द्रौपदी, मां सती द्रौपदी 5 महापुरुषों की अर्धांगिनी थी। अब क्यों थी, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये भी बताऊंगा मैं। अच्छा, दूसरा, अर्जुन की एक और विवाह हुआ था सुभद्रा से, भगवान श्री कृष्ण की सिस्टर बहन से। अच्छा, उनसे भी एक बेटा था अभिमन्यु। अच्छा, भीम की भी एक शादी किसी राक्षसी से हुआ था, अभी मैं नाम भूल गया, तो उनसे भी एक बेटा हुआ। और ये सारे के सारे बेटे भगवान के होते होते महाभारत के युद्ध में मारे गए। अभिमन्यु तो बहुत बुरी तरह वीर गति को प्राप्त हुआ सम्मान के साथ। घटोत्कच जो भीम का दूसरा बेटा था वो भी सम्मान के साथ मरा। लेकिन जो 5 बच्चे थे, युधिष्ठिर के बेटे का नाम था प्रतिबिंध्य, भीम के बेटे का नाम था सुतसोम, अर्जुन के बेटे का नाम था सुतकर्मा, नकुल के बेटे का बच्चा था शतानीम, सहदेव का बच्चा था श्रुतसेन। अच्छा, ये रात को सो रहे थे, भगवान को पता भी था। अश्वत्थामा ने इनको चोरी करके मार दिया। अब क्या पांडव छोड़ देते भगवान को? पांडव भगवान को भूल जाते? नहीं, एक शब्द पांडवों ने नहीं कहा कि प्रभु आप जानते थे आपने मेरे बेटों को क्यों मारा। और आजकल पता क्या होता है, यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और उसके घर में नुकसान हो गया तो उसको लोग क्या क्या बोल देते हैं। मत बोलो ऐसा। होनी अनहोनी दैट इज डिपेंड विथ द प्रीवियस पीरियड, जो पिछले जन्म से रिलेटेड है। जो भगवान की आप भक्ति कर रहे हो ये अपने आनंद के लिए है, आपके मोक्ष के लिए, इंडिविजुअल के लिए है। तो भगवान अच्छा करते हैं। मरने का अर्थ नहीं जानना,
नुकसान, जीवन मरण, लाभ हानि, यश और अपयश, इसका मीनिंग नहीं जानने से हम भगवान पर आस्था मिटा देते हैं। तो कैसी रही आज की ये स्टोरी, ये कथा श्रीमद् भागवत महाभारत से ली है। तो आप लोग अपने कमेंट अवश्य करें, क्या आप लोगों को ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 आवर के बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में मंगल बनाए रखें। और मेरे साथ बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण।